जय हिंद प्यारे बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म। व्हेन देयर इज रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म, then we will discuss about the angle of deviation in prism. Suppose it is the prism. It is the prism, and prism is ABC. And suppose this is the angle of prism. A light ray is incidentally over the surface of the prism over AB refracting surface of the prism. Then after refraction, it will bend towards the normal. After refraction, it will bend towards the normal. A normal, because it is propagating from air to glass. Then it will bend towards the normal. And then from glass to air, it will be away from the normal. It will be away from the normal. This is PQ. And QR and S. PQ is the incident ray, QR is the refracted ray, and RS is emergent ray after refraction by the prism. We have to find angle of deviation in the prism. बेटा AB इंसिडेंट AB सरफेस के लिए इंसिडेंट रे PQ है, अगर ये डेविएट नहीं करती तो सीधे निकल जाती, अगर ये डेविएट नहीं करती तो सीधे निकल जाती, अगर डेविएट नहीं करती तो सीधे निकल जाती। तो पहले सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है R, और बेटा ये रे अगर डेविएट नहीं करती तो सीधे निकल जाती, डेविएट करके कितना डेविएट की, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द फर्स्ट सरफेस, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द फर्स्ट सरफेस डेल्टा 1, और डेल्टा 1 की वैल्यू यू कैन राइट I minus R. ये I minus R is angle of deviation in the first surface. And for second refracting surface, QR is the refracted ray, और यहाँ पर जाके emergent हो रही है। Second surface के लिए, for second surface, it is angle of incidence. इसको R dash करते हैं, angle of incidence, और ये angle of refraction I dash. ये R dash है I dash, और सेकंड सरफेस पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, सेकंड सरफेस पर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2। ये रे डेविएट नहीं करती तो सीधे जाती बेटा, ये रे डेविएट नहीं करती तो सीधे जाती, डेविएशन कितना है, इतना, ये नॉर्मल है, डॉटेड लाइन नॉर्मल है, अगर ये डेविएट नहीं करती तो सीधे जाती, डेविएशन कितना है, इतना, और यही डेविएशन ओवर द सेकंड सरफेस, इसका वर्टिकली यही डेविएशन है, यही इसके बराबर है डेल्टा, यहाँ पर इसका वर्टिकली डेल्टा। पहले सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, सेकंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है R डैश, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है I डैश, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है I डैश माइनस R डैश। पहले सरफेस पर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 और सेकंड सरफेस पर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2, तो रिजल्टेंट एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, पहले सरफेस पर एंगल ऑफ डेविएशन सपोज 30 डिग्री, सेकंड सरफेस पर 40 डिग्री, तो मिला कितना हो जाएगा 70 डिग्री, मींस डेल्टा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, इट इज डेल्टा, रिजल्टेंट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा। पहले सरफेस का एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1, दूसरे का डेल्टा 2, रिजल्टेंट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा। बच्चों फर्स्ट सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस R डैश, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I डैश। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जनरली इंसिडेंट एंगल को हम लोग I दिखाते हैं और रिफ्लेक्टेड को R दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसिडेंट को R डैश, रिफ्लेक्टेड को I डैश, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन है और इन दोनों में भी रिलेशन है। तो इधर से इंसिडेंट करने वाले रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर निकलने वाले रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको इंसिडेंट एंगल है, इसको
आई डैश लिखना चाहिए, फिर भी हम लोग इसको आर डैश लिखते हैं बिकॉज दिस टू आर रिलेटेड एंड दिस टू आर आल्सो रिलेटेड, इन दोनों में भी रिलेशन है। इसलिए हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहले सर्फेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, सेकंड सर्फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डैश और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई डैश। लाइट के अंदर रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है बेटा। अगर यहाँ से रे को एज इट इज आप मिरर रख के लौटा दीजिए तो ये इसी रास्ते से वापस आ जाएगा। सपोज दिस इज डी एंड इट इज ई। इफ पूछा जाए व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ और इमर्जेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट by prism is called as angle of deviation. The angle between incident ray and emergent ray after refraction of light by prism is called as angle of deviation. The angle between incident ray and emergent ray after refraction of light by prism is called as angle of deviation. यही पहले सर्फेस का एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, सेकंड सर्फेस का एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, रिजल्टेंट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 फ्रॉम ज्योमेट्री। बच्चों सिंस डेल्टा 1 एंगल ऑफ डेविएशन on first surface and delta 2 angle of deviation on second surface, then resultant angle of deviation delta equal to delta 1 plus delta 2, resultant angle of deviation delta equal to delta 1 plus delta 2। पहले सर्फेस का एंगल ऑफ डेविएशन बेटा डेल्टा, दूसरे का डेल्टा 2। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। फॉर डेल्टा इज डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम देखना चाहते हो, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैथमेटिकली बेटा आप जानते हो कि डेल्टा इज द सम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, डेल्टा इज द सम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। और डेल्टा मिनिमम के लिए या तो डेल्टा 1 0 हो या तो डेल्टा 2 0 हो या तो दोनों 0 हो। मैथमेटिक्स कहती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू के लिए उसमें एडेड क्वांटिटी 0 होनी चाहिए। For delta is delta minimum, either delta 1 is 0 or delta 2 is 0 or both is 0. For delta is delta minimum, या तो delta 1 0 हो या तो delta 2 0 हो या तो दोनों 0 हो। फिगर के अकॉर्डिंग delta 1 and delta 2 both are positive। दो पॉजिटिव चीजों, दो पॉजिटिव नॉन जीरो का सम कभी 0 नहीं हो सकता। लिहाजा इस पॉजिटिव को किसी तरह से नेगेटिव में बदलो। For delta is delta minimum, you can write delta is equal to, इस चीज को जहां प्लस है ये भी नॉन जीरो पॉजिटिव, ये भी नॉन जीरो पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव नॉन जीरो, इट इज पॉजिटिव नॉन जीरो, और दोनों में आप मिनिमम देखना चाहते हो
तो इसके लिए यहाँ पर माइनस लाओ, तो माइनस लाने के लिए इसको लिख सकते हो मैथमेटिकली डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 होल स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा 1 डेल्टा। दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज दिस, मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं। तो फॉर डेल्टा मिनिमम के लिए जानते हो डेल्टा 1 या तो 0 हो या तो डेल्टा 2 0 हो, जो कि नहीं है, नाइदर डेल्टा 1 इज 0 नॉट डेल्टा 2 इज 0, बट इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है अगर यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाए माइनस। हियर एडेड क्वांटिटी कैन बी 0 व्हेन योर डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। फॉर डेल्टा मिनिमम डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 implies that delta 1 minus delta 2 is equal to 0, implies that delta 1 equal to delta 2, delta 1 equal to delta 2, angle of deviation on first surface equal to angle of deviation on second, delta 1 equal to delta 2, पहले surface का deviation equal to दूसरे surface का deviation, पहले surface का deviation और दूसरे surface का deviation जब बराबर होगा, if the deviation on the first surface is equal to deviation on second surface, तो डेल्टा मिनिमम की कंडीशन होगी, क्योंकि डेल्टा मिनिमम के लिए ये या तो ये 0 हो या तो ये 0 या तो ये 0 या इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो, इन दोनों का रिजल्टेंट 0 है नहीं, लेकिन बीच माइनस आ जाएगा, इतनी चीज एडेड क्वांटिटी 0 हो जाएगी एंड दैट विल क्रिएट डेल्टा मिनिमम की कंडीशन। या डेल्टा मिनिमम की कंडीशन होगी जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 आपस में इक्वल होंगे तो ये एडेड क्वांटिटी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। एंड इफ डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, पहले सरफेस का डेविएशन दूसरे सरफेस के डेविएशन के इक्वल है, corresponding I और I dash भी equal होंगे, implies that I equal to I dash. If delta 1 equal to delta 2 means I equal to I dash. क्योंकि जानते हो बेटा कि रे एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जाने के बाद अगर सपोज को इधर से जा रही है 20 डिग्री का डेविएशन किया, एयर से ग्लास में जा रही है 20 डिग्री डेविएट हो रही है, फॉर सेम डेविएशन on this surface, यहाँ पर I इंसिडेंट के लिए डेविएशन 20 डिग्री है, for same deviation here this angle should also be I, means ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। इस for this I if deviation is 20 and for same 20 here this angle should be equal to this angle, symmetry कोई फार्मूला नहीं है for symmetry, and अगर I और I dash इक्वल है ये इंप्लाइज करेगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ R इक्वल टू R डैश। और बेटा इफ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दो एंगल अगर आपस में बराबर है तो ये 90 डिग्री है ऑलरेडी हो, ये 90 डिग्री ऑलरेडी इक्वल हो, तो ये दोनों 90 90 है, ये और ये बराबर है, और ये नॉर्मल खींचते हो 90 90 है, ये दोनों 90 पैरेलल हो जाएंगे, BC इज पैरेलल टू QR। The angle between incident ray and emergent ray after reflection of light by the prism, after reflection of light by prism is called as angle of deviation. Delta 1 is the angle of deviation on the first surface, delta 2 is the angle of deviation on the second surface, and this is angle of incidence on the first surface, angle of incidence I, angle of reflection R, on second surface angle of incidence R dash, angle of reflection I dash. इसको R dash एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको R इसलिए लिखा जाता है बिकॉज़ these two are related, इन दोनों में रिलेशन है, और इसको I dash लिखा जाता है क्योंकि इन दोनों में भी रिलेशन है। फॉर डेल्टा मिनिमम के लिए रिजल्टेंट फर्स्ट सरफेस पर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1, सेकंड पर डेल्टा 2, डेल्टा 1 इक्वल टू I माइनस R, डेल्टा 2 मींस I dash माइनस R dash। रिजल्टेंट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 फॉर डेल्टा एज डेल्टा मिनिमम के लिए ये एडेड क्वांटिटी 0 होनी चाहिए, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, पहले सरफेस पर एंगल ऑफ डेविएशन दूसरे सरफेस पर एंगल ऑफ डेविएशन की इक्वल है, तो इट इज द कंडीशन ऑफ डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम के लिए फॉर डेल्टा मिनिमम डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, और बेटा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इक्वल तभी होगा जब I इक्वल टू I डैश, R इक्वल टू R डैश एंड BC इज पैरेलल टू QR। तो फॉर डेल्टा इज डेल्टा मिनिमम I इक्वल टू I डैश, R equal to R dash and BC is parallel to QR. Delta minimum बेटा आप जानते हैं for different value of I, delta will be different. If you will draw the graph between I and delta, मुझे
प्रैक्टिकल में आप लोगों के प्रैक्टिकल में ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू ड्रा द ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा, ये डेल्टा है, आई है और डेल्टा है। इफ यू ड्रा द ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा, if you will draw the graph between I and delta, then for different value of I, delta will be different. Then the graph will be like this. Graph will be like this. This graph represent for a smaller value of I, ये line I, this line delta, deviation, angle of deviation. ये line angle of incidence. I कम है, delta ज़्यादा है. I इधर की तरफ I कम है, delta ज़्यादा है. I बढ़ गया, delta और घट गया. I और बढ़ गया, delta घट गया. आई और बढ़ गया, डेल्टा घट गया। एक पर्टिकुलर आई पर पर्टिकुलर आई डेल्टा विल बी मिनिमम, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई डेल्टा विल बी मिनिमम। फिर आई बढ़ाओगे, डेल्टा बढ़ेगा। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई डेल्टा विल बी डिफरेंट। आई जब कम रहता है तो डेल्टा ज्यादा है, आई बढ़ेगा, डेल्टा घटेगा, आई बढ़ेगा, डेल्टा घटेगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई पर डेल्टा मिनिमम होगा, उसके बाद आई बढ़ाओगे, डेल्टा बढ़ेगा। It is the graph between I and delta, and this is the important graph. So the angle between incident ray and emergent ray after refraction of light by is called as angle of deviation. पहले surface पर first surface angle of deviation delta 1, second for delta 2, and for delta minimum delta 1 equal to delta 2, and hence I equal to I dash, R equal to R dash, VC is parallel to QR, and this is the graph between I and delta, and for a particular value of I, delta is minimum. It is the graph representing the minimum value of delta. बच्चों, this is the derivation of angle of deviation for angle of deviation. हमारे बच्चों को समझ आया होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा एंगल ऑफ डेविएशन। थैंक यू बच्चों।